गुड मॉर्निंग। आज हम लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर रेसिप्रोकल, मतलब इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल, उनके सम जो है वो इक्वल आएगा उनके रेसिप्रोकल के सम, स्क्वायर के सम के इक्वल। इस बात को मैं लिख के समझाता हूँ आपको, बढ़िया से समझिएगा। इसको मैं एक शॉर्टकट तरीके से करूँगा और इसको पुटिंग मेथड कहते हैं हम लोग, जिसमें अपन वैल्यू पुट करके आइडेंटिफाई करते हैं कि अपना को कौन सा ऑप्शन बन रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसको शुरू करते हैं। देखिए क्या बोला है, सम ऑफ द रूट्स ऑफ और सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट अल्फा और बीटा होता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि सम ऑफ द रूट्स बोला है और उनका स्क्वायर बोला है और उसका रेसिप्रोकल बोला है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा और प्लस कर देंगे इससे बीटा स्क्वायर से। सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर रूट्स। एक ही बात है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। अब इसमें आप वैल्यू रख के देख लीजिए कि कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है ये दोनों इक्वेशन को। फिर उसके हिसाब से हम लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के हिसाब से इक्वेशन बना के देख लेंगे और कौन सा ऑप्शन आ रहा है ये चीज़ देख लेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग इसमें वन और वन रख के देखते हैं, मतलब अल्फा इज इक्वल टू बी वन और बीटा इज इक्वल टू बी वन। तो देखिए वन प्लस वन टू हो जाएगा इस तरफ, तो और वन अपॉन वन और वन अपॉन वन ये भी टू हो जाएगा, तो ये तो सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, ये वैल्यू हम क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है, सेटिस्फाई। ठीक, इस वैल्यू के साथ। तो फिर अब हम लोग क्या करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं हम लोग। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1। अब इसके हिसाब से इक्वेशन आपको लिखना आता ही होगा, हम लोग को हमेशा से पता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, ऐसे इक्वेशन लिखते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 2x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 1। ये कौन सा इक्वेशन है, ध्यान से देखिए, ऑप्शन से मैच करेंगे पहला वाला इक्वेशन। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इफ रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज 5 प्लस 3 रूट 3। एक ही रूट के बारे में बात की है, रूट्स नहीं बोला है, रूट बोला है बस। तो आपको फाइंड करना है इस चीज़ की वैल्यू, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। देखो हम लोग को पता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट दो हम लोग कंसिडर करते हैं हमेशा, अल्फा और बीटा। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं जो दिया हुआ है 5 प्लस 3 रूट 3। ठीक है, तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 3 रूट 3। ऐसा क्यों हो जाएगा माइनस, क्योंकि हम लोग कभी भी रूट्स निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो वो डिस्क्रिमिनेंट वाले वैल्यू से प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो प्लस माइनस बाहर आते हैं ना, तो अंडर रूट से बाहर आने के बाद वैल्यू में प्लस और माइनस दोनों वैल्यू होती है। तो इसलिए जब एक रूट ऐसा तो दूसरा रूट भी ऐसा हो जाएगा। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, इसके बाद आप क्या कीजिएगा, इसमें प्लस कर लीजिएगा बीटा को ऐसे नीचे लिख के। ये बड़ा आसान तरीका है, ऐसे प्लस करने में आसान हमेशा पड़ता है। देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालने जा रहे हैं हम लोग, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5 प्लस 5 10 हो जाएगा, 3 रूट 3 और ये माइनस का 3 रूट 3 कैंसिल हो गया ये तो। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई 10। और दूसरी तरफ हम लोग निकाल लेते हैं अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मतलब 5 प्लस 3 रूट 3 इंटू 5 माइनस 3 रूट 3। ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर माइनस 3 रूट 3 का स्क्वायर। 3 रूट 3 का स्क्वायर मतलब रूट 3 का स्क्वायर होगा तो वो बनेगा 3 और 3 इंटू 3 बनेगा 9 और 9 इंटू 3 हो गया 27। 25 माइनस 27 आ गया -2, तो इसकी वैल्यू -2 और इसकी वैल्यू तो 10। इसके बाद आपको याद होगा वो सिंटैक्स जिससे हम लोग हमेशा अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अपने को वैल्यू रख देना है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस अल्फा प्लस बीटा -2।
प्लस हट के -2 आ जाएगा और ये 0। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर कर लीजिए। देखिए ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो आपको a की जगह क्या दिख गया, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू क्या दिख गई -10 और c की वैल्यू क्या दिख गई, c की वैल्यू दिख गई आपको -2। ठीक, उसके बाद आपको उसको वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है। तो हम लोग देखते हैं वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो क्या ये बनेगा। देखिए वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो a² प्लस b² प्लस c 1 का स्क्वायर प्लस b -10 का स्क्वायर 100। ठीक है, यहीं पे कर देते हैं 1 का स्क्वायर और ये 100 बना और c का स्क्वायर यानी ये बना 4 और नीचे में क्या बनेगा 1 -10 और c की वैल्यू क्या है -2 है। ठीक है, -12 और -12 प्लस 1 ये देखो ये बन जाएगा ना 11। ये नीचे में -11 बना और ऊपर में कितना बना 1 + 4 5 और ये बन गया 105। तो इसी चीज़ को तो हम लोग ये लिख सकते हैं -105/11। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए तो अब हम लोग शुरू करते हैं तीसरा क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्वेश्चन एकदम इम्पोर्टेंट वाला मैंने चुन रखा है। इस क्वेश्चन में अगर आपको ये नहीं आइडिया है कि इसको कैसे करना है तो फिर आप इस क्वेश्चन को हिला भी नहीं पाएंगे, और अगर आपको आइडिया है तो ये ऐसे ही बन जाएगा आपसे। देखते जाइए। इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन ax² प्लस x माइनस 3, यहाँ पे इक्वेशन दे रखा है हम लोग को ax² प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और उसका एक रूट दे रखा है जो -1 है। ठीक है, और हम लोग को दूसरा रूट उसका निकालने को है। अब देखते हैं। अब सोचिए, आप यहाँ से सोचेंगे कि यार मैं एक काम करता हूँ, इसका पहले सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेता हूँ। तो हम लोग देख लेते हैं सम ऑफ रूट्स। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -b/a होता है। उस -b/a की जगह पर लिखेंगे क्या 1/a। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो c अपना क्या है -3, c वही है और a अपना a ही है। अब आप इसमें सोचिए, ना तो आप इससे ना तो आप इसका यूज करके वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते। अल्फा की वैल्यू इवन आपको दे भी रखा है, अल्फा की वैल्यू उसने -1 दे भी रखा है, फिर भी आपके पास दो से ज़्यादा इक्वेशन दो वेरिएबल है, वो आप नहीं फाइंड कर सकते। तो इसी कारण हम लोग को सबसे पहले इसमें से a की वैल्यू फाइंड करना जरूरी है। ये जो क्वेश्चन दे रखा है हम लोग को, a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, बीटा की वैल्यू ऐसे निकल जाएगी। a की वैल्यू फाइंड कैसे होगी, अब सोचो ये इसका रूट है ना, ये इसका रूट है, तो रूट तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना, तो बस सेटिस्फाई करा दीजिए। देखो ax² प्लस x माइनस 3 इसका रूट है -1, तो x की जगह क्या पुट कर देते हैं -1 का स्क्वायर -1 और ये -3, a तो a ही रह गया इज इक्वल टू में 0 है, a तो a ही रह जाएगा और यहाँ पे बनेगा -4 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या है 4 आ गई। इस a की वैल्यू को चाहे तो इसमें चाहे तो इसमें किसी में भी पुट कर दीजिए। ये थोड़ा सरल लग रहा है कैलकुलेशन होने में, तो इसी में पुट करके देखते हैं। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दे रखा है -3/a। इस a की जगह कर देते हैं -4 और अल्फा की जगह रख देते हैं -1। बीटा इज इक्वल टू -3/4। बीटा की वैल्यू आ जाएगी, ये माइनस से ट्रांसफर होगा तो 3/4। ये आपका आंसर। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन कितना क्लोज दे रखा है, देखना यही था, यही क्वेश्चन है। ठीक है, थैंक यू।